electric field denoted by E, it is a vector quantity. Electric field, it is the force experienced by unity positive text charge. Clear? It is the force experience, it is the Coulomb force experience by unity positive text charge due to another point charge. Suppose mu कहबी, okay, first लिखी दो इलेक्ट्रिक फील्ड कहले कौन बुझ? इलेक्ट्रिक फील्ड कहले या बुझे इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिटी पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज. इट इज द फोर्स experienced by unity positive test charge. It is the force experienced by unity positive test charge, that is electric field. So all of you know, suppose there are a charge called Q1, again another charge called Q2. मनकर आंक दी जण भितर दूरता थिला r, ताले जदि जणे पचार थांदा सर एई जगारे कुलम फोर्स केते हम कोई मन कर एई जगारे कुलम फोर्स ला फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 और सब जानि छ के q1 q2 डिवाइडेड बाय दूर वाला r स्क्वायर. सिमिलरली जणे पचार सर एई जगारे कुलम फोर्स केते हम कोई एई जगारे कुलम फोर्स ला F21 इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर. एबे मते जणी पचार सर एई जगारे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हम कोई एई जगारे इलेक्ट्रिक फील्ड ला एई जगारे फोर्स डिवाइडेड एई जगारे चार्ज. सो एई जगारे फोर्स केते F12 डिवाइडेड एई जगारे चार्ज केते एई जगारे चार्ज हम कोई q1. ताले कहि परबी के q1 q2 बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 कटिला बंचिला केते k q2 बाय r स्क्वायर. सो एई जगारे जो जगारे अच्छा मु एबे को मन करे पॉइंट ना हला p ए पॉइंट ना हला q ए p जगार जेतले मु कैलकुलेट करथिली इलेक्ट्रिक फील्ड तने जदी फार्मूला देखिबो ताले ये q1 ऊपर डिपेंड करूनी. इट नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट एट द पॉइंट. इट नॉट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नेबरहुड चार्ज जे ता ऊपर इफेक्ट पकोउछथि. सो सेति में आ कहला टेक्स्ट चार्ज जो जगार तमे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करियो से जगार गोटे टेक्स्ट चार्ज अछि मान आ से टेक्स्ट चार्ज रो मूल्य केते 1 अछि भाबो हैला ना. So that is your E. So electric field is equal to electric field को जगह रे उनको ये P जगह रे is equal to K Q2 by R square. Similarly यही जगह रे electric field बाबा कहते उनको यही जगह रे electric field ला यही जगह रे force. So electric field at the point Q, this is P, this is Q, at the point Q is equal to force at the point Q divided by charge at the point Q. Your charge at the point Q, Q2. So Q2 Q2 get cancelled, that is K Q1 by R square, that is electric field at the point Q. एटी गोटे खाली पॉइंट नोटेट करियार थिला जो जगह रे तमे इलेक्ट्रिक फील्ड काढुछ सेही जगार चार्ज ऊपर ये डिपेंड करूना. इट इज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट. सो बेसिकली ए चार्ज को कहा जाए योर टेक्स्ट चार्ज, आई चार्ज को कहा जाए सोर्स चार्ज जहां पाई एई जगह पाई इलेक्ट्रिक फील्ड एई जगह अछि. सो आ पाई एई जगह तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करछ सेति में आको कहा जाए सोर्स चार्ज, आको कहा जाए टेक्स्ट चार्ज. आरी जेतल टेक्स्ट चार्ज बेसिकली टेंड्स टू 0. सो आमे कंसीडर करछ यूनिटी पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज इन डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट चार्ज दैट द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट चार्ज इट टेंड्स टू 0. सो तमे यदि बुक डेफिनेशन देखिबो तमे कहि परिबो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू force at the point P divided by charge at the point P, that is your electric field at the point P is equal to force. Again your electric field is a vector quantity, so the force will be a vector quantity. So EP is equal to this much. Aku kejon empty electric field is equal to limit Q0 tends to 0, we can say F divided by Q0. किछि किछि भरे ये भी अछि बिकॉज मैं ऑलरेडी कहछि योर टेक्स्ट चार्ज मीन्स इट इज टेंड्स टू 0. ताहार इफेक्ट जिंद किछि पडिबो नाही को चार्ज पर सोर्स चार्ज पर. सो टेक्स्ट चार्ज इफेक्ट जिंद नेग्लेक्ट हबो एज कंपेयर टू सोर्स 0. सो Q0 it tends to small. So I need to calculate the electric field at the point Q0. So I can say it is force at the point Q0 divided by the charge Q0, where Q0 is very very small, that is tends to 0. So this is all about your electric field
at a point P is equal to force at the point P divided by the charge at the point P. Again, electric field for a point charge. Suppose there is a point charge called Q. Suppose there is a point charge called Q presented here. I am interested to calculate the electric field at this point. The electric field at this point, this is a point P where I am interested to calculate the electric field. যদি এই জায়গায় ইলেকট্রিক মনে করে এইটি হইতিবা দূরতা r, এইটি হইতিবা দূরতা r, তাহলে এই জায়গায় যাহা भी চার্জ থাকু সেই চার্জ উপরে কেবে भी ডিপেন্ড করে। তো অ্যাজিউম করতে মনে করে এই জায়গায় ଗୋଟେ 1 কুলম চার্জ আছে, অ্যাজিউম করতে তাহলে 1 কুলম চার্জটা এই জায়গায় ফোর্স কেতে ফিল করথান্তা, এই 1 কুলম চার্জটা এই জায়গায় ফোর্স কেতে ফিল করথান্তা। ମୁଁ କହିବି k, your capital Q, here it is 1 divided by r square. So I can say it is simply kq by r square. That's why in the definition I told electric field is the force experienced by unity positive texture. So এই জায়গায় আমি কোন নেছি unity positive texture, সিয়ে যেতিকি ফোর্স ফিল করিব সেই ফোর্সটাই হব এই জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে আকু হি কইবি ইলেকট্রিক ফিল্ড at the point P. So যদি গোটে সোর্স চার্জ কিউ থাকে আর মু r দূরতারে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করিয়াকু চাহে তাহলে তার ফর্মুলা হবো kq by r square. Then come to the directions. Okay, যদি মোর সোর্স চার্জটা পজিটিভ আছে, কি সোর্স চার্জ যদি মোর পজিটিভ আছে তাহলে ইয়ে প্লাস আর ইয়ে প্লাস প্লাস আর প্লাস ভিতরে রিপলশন, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড হব রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড। ମୁଁ କହିବି ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ରାଡ଼ିଆଲି ଆଉଟୱାର୍ଡସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆର୍ କ୍ୟାପ୍। ରାଡ଼ିଆଲି ଆଉଟୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ଆର୍ କ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ମାନୁଛି, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ମାନିଦେଲି ଆର୍ କ୍ୟାପ୍। ଯଦି ଏ ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମର ଫୋର୍ସର ଡିରେକ୍ସନ କୁଆଡ଼େ ହେଇଥାନ୍ତା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଚାର୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ବିକଜ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ସରି ଇଏ ମାଇନସ୍ ଇଏ ପ୍ଲସ୍, ତ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ अट्राक्शन रहबो, ताले एई जारे फोर्स क्वाड रहबो टुवर्ड द चार्ज रहबो। सेति पई मु कहि परथांती जदी तमर सोर्स चार्ज ता नेगेटिव हेथांदा फॉर सोर्स चार्ज फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज, so I can say electric field is equal to kq by r square and your direction will be minus r cap. Direction will be minus r cap. It is radially towards the charge q. Okay, so the sign is important. जदि तमरा सोर्स चार्ज टा पॉजिटिव थाए दैट इज radially outward, जदि सोर्स चार्ज टा नेगेटिव थाए ताले radially inwards. को पॉइंट रे पॉइंट p जगह रे, so डिपेंड करछि तमरे सोर्स चार्ज ऊपर, तमरे सोर्स चार्ज ऊपर ही डिपेंड करछि इलेक्ट्रिक फील्ड रा डायरेक्शन। So electric field for a point charge is equal to kq by r square. Then its unity and dimensions. CHSE रा क्वेश्चन बहुत थोड़ा ये आछि, राइट डाउन द यूनिटी ऑफ E. एबे जानिलो फर्स्ट कोच E रा मूल डेफिनेशन कोन थिला बिले फोर्स बाय चार्ज। सो फोर्स यूनिटी कोन न्यूटन, Q रा यूनिटी कोन कूलम, सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड रा यूनिटी लाइटा डायमेंशन न्यूटन माने m l t - 2 चार्ज केते a into t, ताले कहि परिबी m1 l1 t - 3 a - 1. So that is the dimension m1 l1 t - 2 t - 3 a - 1, that is the dimensions. Are out a unit अछि E is equal to dV by dx, then volts per meter. आपको पढ़िए तो पोटेंशियल पढ़ेबी volts per meter, another unity of your electric field. Again repeat porchi, what is electric field? Electric field is the force experienced by unity positive text charge. Simple भाषा जदि बुझाउ चाहौ गोटे जगार जे तमे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया चाहौ बेस्ट से इस जगार कूलम्स फोर्स कैलकुलेट कर दियो, डिवाइड कर दियो से इस जगार केते चार्ज अछि। सो चार्ज सॉरी force per charge is basically your electric field, that is your force experienced by unity positive text charge. Force experienced by unity positive text charge is called electric field at that point. So जदि ये सब जिनस जानिब
ताहले एबे जतिक मु सब गणित देइथिली सब जगह रे सही पॉइंट रे जो पॉइंट ते फोर्स कैलकुलेट करछ सही पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो सही मोटामोटी कौन काढ़ से जगार फोर्स डिवाइडेड बाय से जगार चार्ज खाली से जगह क्यूटा कटि जीवो देख गोटे गणित ना कर दूची तुम मन मनकर ये गोटे चार्ज अच्छी 2 कूलम्स ये गोटे चार्ज अच्छी 4 कूलम्स एवं क्वेश्चन पचारसी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एटा मनकर पॉइंट पी एटा मनकर पॉइंट सॉरी एटा मनकर पॉइंट क्यू नहीं जाउची एटा मनकर पॉइंट पी नहीं जाउची फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी सो प्रथम कथा डायरेक्ट फॉर्मूला पकेयो मु कहबी के क्यू बाय आर स्क्वायर ए क्यू जहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया चाहूची ए जगह जो चार्ज अछि ताहा उपरे केबे भी डिपेंड कर नथिबो ताले मु कहबी के क्यू ए केते 2 कूलम बाय मनकरांक भीतर दूरता दे दिए 2 मीटर ताले कहबी बाय 2 स्क्वायर सो गोटे 2 वाला आंसर ला के बाय 2 योर यूनिट विल बी फोर्स बाय न्यूटन पर कूलम सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P और तुम्हें कौन काढ़ ए जार फोर्स काढ़ सो फोर्स ए जार केते मु कहबी के क्यू के ये केते बाबा 2 ये केते 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r एठी केते अछि 2 रो स्क्वायर 4 yes it is coming 2k but I need to calculate electric field so electric field जदी कैलकुलेट करिवि कोन कहि मु कहबी फोर्स बाय चार्ज सो फोर्स तो काढिले 2k ए जार चार्ज केते अछि ए जार चार्ज अछि 4 कूलम सो आंसर will be again k by 2 so जो मेथड कोर्स करो आंसर both case will get the same that is k by 2 so this is your electric field calculation due to a point charge जेमिति तमे कैलकुलेट करथिले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स फॉर Coulomb's law also for in order to calculate the electric field your superposition will holds so if you consider suppose there is a charge called q1 there is a charge called q2 there is a charge called q3 and there is a charge called or there is a point called P I want to calculate the net electric field at this point so for this the electric field direction will be here let us this is u1 let us q1 q2 and q3 so for this the electric field let us here it is e2 so for this the electric field let us here it is e3 so the net electric field at the point P let us this point is P so the net electric field at the point P is the vector sum of all the electric field all the individual electric field that is E1 plus E2 plus E3 that is the principle of superposition is also applied to calculate the electric field. So if there are more than 2 number of point charges are there and you want to calculate the electric field at a point then you can apply the superposition principle that is the individual electric field addition at the point P will the net electric field at the point P. So this is all about your principle of superpositions for electric field.